रहीम, आप बखूबी जानते हैं कि सोशल मीडिया जो एक अहम चीज़ है हमारे लिए, बहुत फ़ायदे हैं इसमें। हर कोई चीज़ जो भी नई ईजाद होती है इंसान के लिए, इसमें फ़ायदे भी है और नुकसान भी है। जिस तरह आप इस्तेमाल करेंगे ये सारा डिपेंड आप पर है। बहुत सारे लोगों को आज चस्का जो हो चुका है वो व्यूअर्स बढ़ाने का सिलसिला मेंबर पर या फेसबुक पे चढ़कर, सोशल मीडिया पे चढ़कर, किसी मदरसे से किसी उस्ताद से नहीं पढ़े हैं, दो चार उर्दू की किताबें पढ़कर इंतशार फैला रहे हैं। इसीलिए जब तक इल्म उलमा के पास था अवाम उनसे मुस्तफीद होती थी, लेकिन जब अब हर कोई अपने आप को आलिम समझ बैठा है, मुहक्किक समझ के बैठा है और बिला जो कोई तहकीक नहीं, कोई हकीकत नहीं, कोई बुनियाद नहीं, ऐसे ही मुतनाज़ मसाइल सोशल मीडिया पे डाल करके लोगों को एक तो मुंतशिर भी करते हैं और अफरा तफरी का माहौल भी बना देते हैं। उसके चक्कर में उनके व्यूअर्स बढ़ जाते हैं। मेन चीज़ वही है। तो इसलिए यूट्यूबर्स जो इस किस्म के हैं, जो दीन पर बातें करना चाहें वो उलमा तक आप महदूद रखें। अगर आप किसी और उन्वान पर बात करना चाहें तो आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जब आप दीन की बात करेंगे तो दीन एक हसास मसला है, इस पर बात करना हर किसी का हक नहीं होता है ये। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर आपको मालूम नहीं है तो उलमा से सवाल करें। तो उलमा से सवाल करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, लेकिन आप हर किसी को आलिम समझ के बैठेंगे तो वो आपके दीन का नुकसान का जरिया बन जाएगा, जैसा बन रहा है। और सबसे बड़ी बात, इंतशार जो फैल रहा है यूट्यूबर्स के जरिए से, तो इसी चीज़ को का मुलाहिजा करके इस चीज़ को ज़रूरत समझी है मुत्तहिदा उलमा अहले सुन्नत। मुत्तहिदा उलमा अहले सुन्नत के बारे में आपको शायद मालूमात होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो अहले सुन्नत वल जमात जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। यहाँ पर जो 2006 में जिसका क़याम हुआ है, तब से लेकर के जब भी अवामी सतह पर या दीनी सतह पर बिलखुसूस अहले सुन्नत के हवाले से जब भी कोई चैलेंज सामने आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिदा उलमा अहले सुन्नत ने अपना रोल बखूबी अंजाम दिया है। तो उसी सिलसिले में पिछले दिनों जो एक यूट्यूबर यहाँ डोडा का रहने वाला है, उसके बारे में मैंने बता दिया। कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ चंद उर्दू की किताबें पढ़ के इंतशार जो इनका लगातार कई सालों से चल रहा, नहीं आज की बात नहीं है। उन्होंने उलमा की ज़ात पे इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन हमने आज तक सब कुछ दरगुजर कर लिया है। लेकिन अब जब उसने हमारे बुजुर्गों पे जबान दराजी शुरू कर ली, खासकर जो मुजद्दिद आज़म पूरी दुनिया जिनको अपना इमाम मानती है, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा, उन पर ऐसे अल्फाज जब उसने इस्तेमाल किए जो नाकाबिल बर्दाश्त है, तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों जिनसे हमें दीन मिला, ईमान मिला, इस्लाम मिला, अकीदा मिला, तो उन पर कोई जबान दराजी करेगा। तो लिहाजा इस चीज़ का नोटिस लेते हुए मुत्तहिदा उलमा अहले सुन्नत जम्मू व कश्मीर, जिसमें हमारे किबला मोहतरम मौलाना नकीब साहब है, मोहतरम मौलाना रियाजुल हक नूराबादी साहब जो दरगाह के इमाम हैं, हमीदुल्लाह हक्कानी जो हक्कानी ट्रस्ट के इमाम है, बारामुल्ला से हमारे मुफ्तियानी किराम हैं, और जम्मू व कश्मीर के बड़ी मायनाज शख्सियत उसके साथ जो वाबस्ता, बर वक्त उसका नोटिस लिया और डोडा की जो इकाई है वो हरकत में आ गई। गुलाम मोहम्मद रज़वी साहब है और उनके साथी अमजद साहब वगैरह जितने भी है हमारे वाबस्ता, वो हरकत में आए और उन्होंने FIR वहाँ पे दर्ज करवाई मुत्तहिदा की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह में हम SSP साहब डोडा, SHO साहब डोडा और DC साहब जितने भी लोग हैं, उन्होंने इस बात को बड़ी संजीदगी के साथ लिया और उस पर FIR दर्ज हो गई। वो शायद अभी बंद भी हो चुका है और इंशाल्लाह उस पर केस अब चलेगा। तो बस यही ज़रूरत है, हम नहीं चाहते किसी की ज़ात को बिला वजह हम टारगेट बनाए। आपको हक है बात करने का, लेकिन आप एक अच्छी ज़बान इस्तेमाल कर ले, एक महज़ब तरीके से आपको हक भी पहुँचता, आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, इख्तिलाफ करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आप गंदी जबान इस्तेमाल करेंगे, गालियां बकेंगे जो नाकाबिले बर्दाश्त है, तो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाकी आप इस्तेमाल कर लीजिए, अगर आपको शौक है सोशल मीडिया पे छाए रहना या शोहरत के आप तलबगार है, कर लीजिए, लेकिन जबान को अपने हाथ में रख लीजिए। ये सिर्फ इस पर नहीं, जो भी चाहे सहाबा हो, हुजूर की ज़ात हो, सहाबा हो, अहले बैत हो, औलिया, जो भी इनके खिलाफ कोई भी काम करेगा जिसकी वजह से अवाम में इंतशार फिर होगा, हम इसीलिए इन पर कदगन लगवाने की मांग कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं इन लोगों पर नजर रखें जो अफरा तफरी का जरिया बन रहे हैं, जो इंतशार और फसाद का जरिया बन रहे हैं, जिनकी वजह से लोगों में इंतशार और फसाद बर्पा हो सकता है। इसीलिए हम मुतालबा कर रहे हैं इन लोगों पर कदगन लगनी चाहिए। और पिछले दिनों पुलिस ने एक ऑर्डर निकाला था, हम चाहते हैं वो उस पर अमली जामा उसको पहनाए कि बहुत सारे यूट्यूबर्स या फेसबुक पे लोग होते हैं वो वीडियो को आधा काट के 1 मिनट, आधा सेकंड या 10-20
20 सेकंड की क्लिप, शॉर्ट क्लिप निकाल करके अपना कोई मकसद निकालना होता है, उसका सियाक और सबाक काट देते हैं। और जैसे कोई बोलेगा किसी ने कहा प्याज खाना हराम है, तो ये लाएगा सिर्फ प्याज खाना हराम है, तो ये कहता किसी ने कहा, तो इसको काट करके तो लोग क्या समझेंगे। इसी तरह ये वीडियो में होता है ना, उसका जो पहले बयान होता है उसका आगे जो वजाहत होती नहीं, बस उनको मकसद होना चाहिए और कुछ और। उस पर भी पुलिस ने एक ऑर्डर निकाला था। मैं यकीन रखता हूं इंशाल्लाह पुलिस के ऑर्डर को हम पालन करेंगे, उसको अपनाएंगे, इंशाल्लाह उस पर अमलाएंगे ताकि इंतशार ना हो। बाकी आप जिस मकतब फिक्र से हो, आपको हक पहुंचता, अपनी बात कहें, हदूद के अंदर रहे, महजब तरीके से बात करें। अगर हम अकीदे के लिहाज से देखेंगे, हमारा अकीदा एक है, नजरिया एक है, काम हमारा एक है, लेकिन ये चमन है, हर कोई जैसे ट्रस्ट, कोई तंजीम, कोई इदारा अलग से चला रहा है, बाकी हमारा प्रोग्राम कोई अलग से नहीं है। हाँ, हमारा जो हमने जो मुत्तहिदा उलमा अहले सुन्नत बनाया, ये मैंने बता दिया, ये 20 साल पहले बना हुआ है और इसके साथ बड़े बड़े उलमा मशाइख वाबस्ता है। लिहाजा हम इनवाइट भी करते रहे हर वक्त, जो अच्छे अकीदे के लोग हैं, अच्छे सुन्नी सही अकीदा लोग हैं, उनको हमने बार बार बुलाया भी है। तो लिहाजा हमारी ये भी मांगे, अगर कोई अलग है तो अलग नहीं रहना चाहिए, उसको एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। हाँ, आपसी कोई रंजिश हो सकती है, तर्ज अमल में, तौर तरीकों में, वो दूर हो सकता है। बाकी अल्लाह का शुक्र, इख्तिलाफ कुछ भी नहीं है, काम सबका है। अहले सुन्नत के लिए हमारी एक मशहूर मिसाल है, जितने चिराग होंगे उतनी रोशनी होगी। तो इंशाल्लाह वो चिराग है, कोई किसी ट्रस्ट की नीयत से, कोई मदरसे के, कोई तंजीम के हवाले से, मकसद हमारा बस दीन को मजबूत बनाना, दीन की इशाअत करना है।